मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है, अर्श से जो मिला हमको कुरान है। और है हिदायत का सामान सबके लिए, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। है हिदायत का सामान सबके लिए, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है, ये मेरे रब का कुरान में ऐलान है। और हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए, हम हैं आसी गुनाहों में डूबे हुए। पर मेरा रब करीम और रहमान है, पर मेरा रब करीम और रहमान है। और तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, दिल भाई देखिए जरा, क्या तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां, तितलियां बिजलियां पत्तियां टहनियां। जर्रे जर्रे में अल्लाह की शान है, जर्रे जर्रे में अल्लाह की शान है। और नार से हम सभी को बचाया इला, नार से हम सभी को बचाया इला। अब दुआ करता आजिज़ ये सलमान है, अब दुआ करता आजिज़ ये सलमान है। मेरे अल्लाह का कितना एहसान है। और इकबाल ने कहा था, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और आए रब्बुल जलाल तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तेल क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्शा तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इकबाल कहता है, सरिस के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा, सरिस के चश्मे आदम में है नीसा का असर पैदा। खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा, खलीलुल्लाह के दरिया में होंगे फिर गुहर पैदा। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है। कि खूने सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेइंतहा फضل एहसान से आज सरजमीन भगवानपुर में तीसरी मर्तबा हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। आपका जलसा तो कामयाब हो चुका। हमारे बहुत ही अजीज मुशफिक मुरब्बी जनाब दिल खैराबादी, जो तमाम के तमाम इस वक्त इजलास हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, कामयाबियों की जमानत अपने सरों पर लेकर किए जा रहे हैं। अल्लाह ताला जनाब दिल खैराबादी की इल्म में, उम्र में, आवाज़ में, कलब में खूब खूब कुव्वत और खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। स्टेज के ऊपर हमारे बहुत ही मुशफिक हमारे मुरब्बी, अपना बेटा मानने वाले, मेरे लिए वालिदे मोहतरम की कमी पूरी करने वाले, हम सबके मुशफिक व मुरब्बी, इस पूरे के पूरे सूबे बंगाल की एक नामवर शख्सियत हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहया खान साहब दामदिल्लहुम, वो भी तशरीफ फरमा है। और हमारे अजीज दोस्त, हमारे अजीज व अकारिब यहाँ तमाम मुहिब्बीन हजरात यहाँ मौजूद हैं। सबके नामों से मैं वाकिफ नहीं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। इंतजाम करने वालों ने शानदार इंतजाम किया, माइक चलाने वालों ने सिस्टम अच्छा चलाया, सुनने वालों ने अच्छा सुना और अब तक सुनाने वालों ने अच्छा सुनाया। दुआ फरमाइए रब्बुल जलाल इस फकीर फकीर को भी कुछ बातें काम की कहने की तौफीक नसीब फरमाए। और सबसे बड़ी बात,
अब तक जितनी बातें कही गई और कही जाएंगी, रब्बुल आलमीन उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अमल असल होता है। हाँ हाँ, अमल के बगैर न जन्नत मिल सकती है, न अमल के बगैर जहन्नम मिल सकती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अगर जन्नत चाहिए नेक आमाल करने पड़ेंगे, जहन्नम चाहिए बुरे आमाल करने पड़ेंगे। अगर रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह के महबूब की महबूबियत का दावा करते हो, रसूल की रिसालत पर यकीन रखते हो, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हो, तो आओ कुरान करीम का फरमान सुनो। रब्बुल आलमीन ने कुरान हक़ में फतवा दे डाला, आए दुनिया के इंसानों, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। आए दुनिया के इंसानों, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत का दावा करते हो, रसूल की मोहब्बत में अपने आप को सच्चा कहते हो, अपने आप को इमामुल अंबिया का गुलाम कहते हो, रसूल पाक का आशिक कहते हो, जन्नत का तलबगार अपने आप को मानते हो, अपने आप को जन्नत का हकदार समझते हो, नबी के हाथों से जामे कौसर समझते पीने की ख्वाहिश रखते हो। हाँ हाँ, मैदान महशर वाले दिन रब्बुल आलमीन की अदालत में नबी की सिफारिश चाहते हो तो आ जाओ, एक काम करो रब्बा। वो काम क्या है? मेरा रब फरमाता है फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करो, मेरे रसूल अरबी का कहना मानो, मेरे नबी ने जो कहा है वो करो, जिससे मना किया है उससे रुक जाओ। ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पिदम हिताउनी कुंट प्रापत ज्योति जस्पे नाम मोहम्मद। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आई दुनिया के मनुष्य, अगर तू ला इलाहा कह लेगा, अल्लाह को एक मान लेगा, उसकी वहदानियत पर यकीन करेगा, उसी को अपना रब मानेगा, दिल में यकीन ये करेगा हाँ हाँ अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, बेटा देने वाला अल्लाह है, बेटी देने वाला अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है, बादशाह देने वाला अल्लाह है, जलील करने वाला अल्लाह है। हाँ हाँ, और तू रसूल अरबी की रिसालत पर यकीन करेगा तो हर ने पापन, तो पापों से मुक्त हो जाएगा। कुंत प्रापत ज्योति जस्पे नाम मोहम्मद। आए दुनिया के मनुष्य, आए दुनिया के मानव, आए दुनिया के इंसान, अगर तू नबी की वहदानियत पर यकीन कर लेगा, उस रसूल अरबी के तरीके पर जिंदगी गुजारेगा तो बैकुंठ में तेरा ठिकाना हो जाएगा, तू स्वर्ग पालेगा, नरक से बच जाएगा, जन्नत तुझे मिल जाएगी। इसी को मेरा रब फरमाता है फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। आए इंसानों, अगर तुम रसूल अरबी के इत्तिबा करोगे, रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा कर तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। इमामुल अंबिया की इत्तिबा शर्त है, वमा आताकुमुर रसूल। आए बंगाल के अच्छे लोगों, हम दुनिया के किसी एक्टर के गुलाम नहीं बनाए गए, हम इमामुल अंबिया के गुलाम बनाए गए हैं। आइडियल और मॉडल हमारे लिए मदीने वाला रसूल है, प्यारा आका है। सारी कायनात ने जिसकी मानी, सारी कायनात ने जिसकी मानी, आज हम उसकी नहीं मानते। हाँ हाँ, मुल्क हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे हैं, खासकर यूपी के हालात। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुसलमान किसी हाल में भी अपने रब से मायूस नहीं है। वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह, हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। ये हुकूमतें हमेशा के लिए नहीं है, ये ताकतें हमेशा के लिए नहीं है, ये पावर हमेशा के लिए नहीं है। हाँ हाँ, एक दिन आएगा इनके ऊपर भी ज़वाल का कोड़ा चलेगा, ये भी नीचे गिरेंगे। हाँ हाँ, रब्बे जुल जलाल इनसे एक जुल्म का हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। मजलूम फलस्तीनियों की आएं भी रंग लाएंगे इंशाअल्लाह। वो अल्लाह जिसने अभी लॉस एंजलिस में आग लगाकर दुनिया की सुपर पावर को घुटनों पर लाके दिखा दिया, दिखाया कि नहीं दिखाया? तकरीबन 4,400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का इलाका
नजर आतिश हो गया, हजारों मकानात धुआं धुआं जल गए, सारी मशीनरी फेल हो गई, सारी की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई। अमेरिका जैसी सुपर पावर हाँ हाँ दूसरों से मदद लेने पर मजबूर हो गई। रब ने बताया है सुपर पावर अमेरिका नहीं है, सुपर पावर इसराइल नहीं है, सुपर पावर दुनिया के हुक्मरान नहीं है, सुपर पावर रब्बुल जलाल की जात है। वो जब चाहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, मेरे नबी कह दो सारा मुल्क अल्लाह का है, तुतिल मुल्क मन तशा। आलूसी ने रुहुल मानी में लिखा जो तुम्हें दिया है ये भी रब का है। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जब चाहेगा रब्बुल जलाल तुम्हें इस कुर्सी से नीचे उतार के फेंक देगा। व तो इज़्ज़ु मन तशा, इज्जत का मालिक अल्लाह है। व तो ज़िल्लु मन तशा, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। बियदिहिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। ऐ लोगो तुम रब की वहदानियत क्यों नहीं मानते? तुम रब के ऊपर मुकम्मल यकीन क्यों नहीं करते? तो अपने अल्लाह की ताकत का यकीन क्यों नहीं करते? हाँ हाँ रब चाहे एक फकीर को उठाकर बादशाह बना दे, और रब चाहे एक बादशाह का कान पकड़कर गलियों में भीख के टुकड़े मांगने पर मजबूर कर दे। ये सब करने वाली जात रब्बुल जलाल की है, ये सब करने वाली जात तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। आए लोगों उसी रब्बुल आलमीन की जात पर यकीन करना है, उसी महबूब दो आलम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की पैरवी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ हमारा नबी, सारे नबी के दीवाने बैठे हैं, सारे नबी के आशिक बैठे हैं। हमारी माएँ बहनें बेटियां बच्चियां भी इतनी रात तक यहाँ बैठी हुई हैं, जलसा सुन रही हैं। अल्लाह ताला सबका सुनना कबूल फरमाए। यहाँ हमारे बहुत ही अजीज़ मुशफ़िक़ व मुरब्बी बहुत सारे अहबाब हैं, फ़रोज़ भाई और दीगर हमारे तमाम हज़रात हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। कमेटी का एक एक फ़र्द काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर एक को अपनी शान के मुताबिक अज्र नसीब फरमाए। आए हमारी माओ, आए मेरी प्यारी बहनों, आए मेरी बेटियों बच्चियों, उम्मते मुस्लिमा की बेटियों, उम्मते मुस्लिमा की माओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आगे लेकर के आओ। अपने बच्चों को कलमे तैयब सिखाओ, अपने बच्चों को अल्लाह का कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की बातें सिखाओ, अपने बच्चों को नबी की नातें सिखाओ। हाँ हाँ वरना दौर बहुत खराब आने वाला है। अभी हजरत हमारे बहुत ही मुशफ़िक़ करम फरमा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यहया खान साहब मददुल्लाहुल आली अपने खिताब में ऐसी जुबान हजरत बोलते थे कि हमारे को तो कुछ हवा ही नहीं लगी, पता नहीं क्या फरमा रहे हैं हजरत। दिल में आ रहा था काश उर्दू बोलते। सारे लोगों ने आज उर्दू में बयान किया, बड़ा बंगाल में जलसा हो रहा। मैंने फिर दिल में सोचा भी कोई आज बंगला मुकर्रिर नहीं था, बंगाल में जलसा हो और कोई बंगला मुकर्रिर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिकॉर्ड टूट जाता ना, फिर तो यूपी बन जाता ना। हज़रत मुफ्ती साहब ने उसकी कमी पूरी फरमा दी माशाल्लाह। आप हजरात जैसे अभी दिल भाई की आवाज़ मेरे कानों में पहुंची कि हमारे मुफ्ती साहब पर्दे के हवाले से बात फरमा रहे थे। हाँ अब वो बातें तो आपकी समझ में आ गई होंगी। पर्दे का हुक्म रब के कुरान में है। पर्दा ये मुफ्ती यहया खान का फतवा नहीं है, मुफ्ती सलमान का फतवा नहीं है, दारूल देवबंद का फतवा नहीं है, मज़ाहिर सहारनपुर का फतवा नहीं है, ये फैज़ानुल कुरान गुजरात का फतवा नहीं है, दार अबू हनीफा जद्दा का फतवा नहीं है, जामिया अज़हर मिस्र का फतवा नहीं है। हाँ हाँ ये रब के कुरान का फतवा है। अल्लाह ने कुरान मुकद्दस में फरमाया, आए मेरे महबूब आप अपनी बीवियों से कहिए और उम्मत की तमाम बेटियों से, माओं से कहिए कि तमाम गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाएं, अपने चेहरों को छुपाएं, जायज नहीं है। आज बाजारों में फिर रही है हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां। आए मेरी बेटियों, आप किसी बाप की इज्जत हो, आप किसी भाई की आबरू हो, आप किसी बहन का गुरूर हो, आप किसी माँ की इज्जत हो। गलती से कोई ऐसी गलती न करना कि आपकी वजह से समाज में, मुआशरे में आपके भाई को सर नीचा करके चलना पड़े।
ऐ मेरी बहना, कोई ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से तुम्हारे वालिद को मैं समाज के मुआशरे के इंसानों के सामने सर नीचा करके चलना पड़े। कोई ऐसा काम न करना कि मोहल्ले की औरतों में आपकी माँ बात करने के काबिल न रहे। ऐ मेरी बहना, ये मेरा कहना मान ले। हाँ हाँ, कोई ऐसा काम न करना जिससे दुनिया में भी रुसवाई हो और आखिरत में भी रुसवाई हो। औरत का सबसे बड़ा जेवर हया है। औरत का सबसे बड़ा जेवर हया है, और ये जेवर इमामुल अंबिया ने तुम्हें पहनाया हुआ है। तुम्हें हुकूक अल्लाह के रसूल ने दिए हुए हैं। ये जो तुम आज मोहब्बतों के साथ घर के अंदर रखी जा रही हो, मोहब्बतों के साथ घर में तुम्हारी परवरिश होती है, घर में तुम्हारी खिदमत की जाती है। ऐ मेरी माओ, बहनों, बेटियों, बच्चियों, सुनो, ये मदीने वाले आका का सदका है। वरना इमामुल अंबिया से पहले तो औरतों को पैरों की जूती समझा जाता था, औरतों को नौकरानी समझा जाता था, घर की काम करने वाली गुलाम समझा जाता था, इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज समझा जाता था। उस मदीने वाले आका ने आकर के बताया, आए लोगों, अगर औरत माँ की शक्ल में है, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर ये बीवी की शक्ल में है, तुम्हारी जिंदगी में राहत का सामान है। अगर बेटी की शक्ल में है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। बहन की शक्ल में है, अल्लाह की नेमत है। न जन्नत से दूर हुआ जाता है, न रहमत को छोड़ा जाता है, न बरकत को दूर किया जाता है, न अल्लाह की रहमतों और नेमतों को फरामोश किया जाता है। या इमामुल अंबिया ने औरतों का मकाम बताया। औरत किसी भी रूप में हो, औरत किसी भी रूप में हो, किसी भी शक्ल में हो, एहतराम के काबिल है, इज्जत के काबिल है। यह इज्जत और एहतराम तुम्हें मदीने वाले आका ने नसीब फरमाया। जब औरतों के हुकूक की बात आई, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, अगर हो सके थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए, मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। हाँ, मैं अर्ज कर दूं आपसे, जब तलाक सलासा का मसला चला, मोदी जी औरतों को हुकूक दिलाना चाहते हैं, हमारे मुस्लिम खवातीन के हक में बात उठाना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक बिल बनाना चाहते हैं जिसमें औरतों को हुकूक दिया जाएगा। अमीनाबाद में मेरा खिताब था, मैंने दौरान खिताब कहा, औरतों को हुकूक किसी पीएम के बनाए हुए कानून से नहीं, मजहब इस्लाम के लाए हुए उसूल से मिलेगा। इस्लाम ने जितना औरतों को हुकूक दिए हैं, उतना किसी मजहब ने नहीं दिए। आए मेरी माँ, आए मेरी बहनों, किसी बहकावे में नहीं आना है। जालिम चाहता है तुम्हें कुरान से दूर कर दिया जाए, जालिम चाहता है तुम्हें इस्लाम से दूर कर दिया जाए। नौजवानों, तुम भी कान खोल करके सुनो, कोई भी कदम उठाने से पहले मुफ्तियों से पूछा करो, आलिमों से पूछा करो, हाफिजों से पूछा करो, इमामों से पूछा करो, ये तुम्हारी सही रहनुमाई फरमाएंगे। तलाक का मसला हो, मौलाना साहब से पूछा करो, बीबी से नहीं बन रही, कैसे निभा होगी, आकर मुफ्ती हया साहब से पूछा करो, ये आपको हल बताएंगे। इस्लाम ने तलाक का कॉन्सेप्ट दिया, एक तरीका बताया, धड़ाधड़ तलाक़ें दे देना ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। इमामुल अंबिया ने बुखारी की रवायत में फरमाया, फ़क़द असा रब्बा, ऐसा करने वाला अपने रब का नाफरमान है। लेकिन अगर कोई एक मजलिस में 3 तलाक दे दे तो 3 वाकई हो जाती हैं। एक साहब कहने लगे, एक जगह मैंने बयान किया तो कहने लगे, जब गुनाह है 3 तलाक देना तो होगी कैसे, होगी कैसे? मैंने कहा गोली मारना सवाब है या गुनाह? कहने लगे गुनाह है। हमने कहा अगर मैं आपको मारूं 2-4 छर्रे तो लगेंगे या नहीं लगेंगे? आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कहने लगा हाँ चोट तो लगेगी। मैंने कहा जैसे गोली देना जायज नहीं है, गोली मारना जायज नहीं है, लेकिन अगर मारी जाए तो बंदा मर जाएगा, ऐसे 3 तलाक बैक वक्त देना जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई दे तो पड़ जाएगा। हमारे यहाँ मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ लखीमपुर में एक मुनाजरा हुआ अहले हदीसों से इसी मसले पर।
तो उधर से तीन तलाक के मसले पर उधर से मुनाजिर मुझे बनाया गया। सारे के सारे लोग आ गए। आखिरी वक्त में उन्होंने पुलिस में इत्तला कर दी कि ये मुफ्ती सलमान फसादी है, फसाद करवाना चाहता है, मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहता है। पुलिस वाले आगे मुझे पकड़ लिया और उधर के मुनाजिर को भी पकड़ लिया। कहा थाने ले चलता हूँ। सारी आवाम मौजूद थी। मैंने कहा सर ले चलना, लेकिन एक बात आप मुझे बताएं, थाने में ले जाकर के क्या करेंगे? कहा तुम्हें भी डंडे मारूंगा, इसे भी डंडे मारूंगा। मैंने कहा सर जरूर मारिए, मुझे 3 मारिए, 3 गिनिए, इसे 3 मारिए, 1 गिनिए। मैंने क्या कहा? मुझे 3 मारिए, 3 गिनिए, इसे 3 मारिए, 1 गिनिए। कहा ये क्यों? मैंने कहा हजरत, मैंने कहा सर झगड़ा यही है, हम कहते हैं 3-3 होती है, ये कहता है 3-1 होती है। वो समझ गया, कहने का क्या मतलब। तब अपना मौकफ उनको बताया। वो गैर मुस्लिम था, ठाकुर बरादरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन लिख करके उसने दिया। आज भी लखीमपुर के रिकॉर्ड में मौजूद है कि ये जो मुफ्ती सलमान कह रहा है, मैंने कहा पढ़ेंगी तो तीनों पढ़ेंगी, वरना एक भी नहीं पढ़ेंगी। एक कैसे पढ़ेगी? फरमाया तुम्हारा फैसला सही है। लिखित में वो आज भी वो पूरे तौर पर तहरीरी शक्ल में मेरे पास मेरी फतवा मौजूद है। हाँ, अगर 3 तलाक कोई अपनी बीवी को दे देता है, वो बीवी निकाह से निकल गई, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। फरमाया अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 तलाक बेवक्त दे दी, वो अब उसकी बीवी नहीं बन सकती। कब? जब तक हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, जब तक किसी गैर की जौजियत में न चली जाए। अब तलाक मर्रतान, तलाक़ें सिर्फ 2 हैं। नौजवानों, तलाक के मसाइल उलमा से पूछा करो। अब तलाक मर्रतान, फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है तुम अपनी बीवियों को जब तलाक दो तो उन्हें 1 तलाक दो, उन्हें 1 तलाक दो, फिर ठहर जाओ, शायद बात बन जाए। अपनी बीवी से अय्याम इद्दत के अंदर रुजू कर लो, अगर फिर भी ना बने दूसरे महीने दूसरी तलाक दे दो। अगर अय्याम इद्दत के अंदर अभी भी गुंजाइश बाकी है, शायद रुजू कर लो। हाँ, और अगर फिर भी तुम्हारा निभा ना हो सके तो फिर अपनी बीवी को 3 तलाक दे करके फारिग कर दो। लेकिन याद रखो, फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू, अगर तुमने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, अब वो तुम्हारे लिए हलाल ना रही जब तक किसी गैर की बीवी ना बन जाए। ये कुरान करीम का फतवा है। तलाक एक हदीस बुखारी में है, अबवाबुल फितन में, मुफ्ती साहब बखूबी जानते होंगे, मेरी ताईद फरमाएंगे। इमामुल अंबिया ने फरमाया जब दौर क़यामत करीब आएगा, तवज्जो, जब क़यामत करीब आएगी, दौर क़यामत, क़ुर्ब क़यामत होगा, लोग, तवज्जो, मेरे नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत होगा, क़यामत करीब आएगी, लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अल्लाह, लोग अपनी, अल्लाह अकबर कहिए, अपनी बीवियों से जिना करेंगे। हदीस मेरी समझ में नहीं आई, पर्ची लिखी शेख अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को। हमने कहा हजरत ये हदीस समझ में नहीं, जब बीवी है तो जिना कैसा, बीवी है जिना कैसा। हजरत ने 3-4 खूबसूरत जवाब दिए। कहा बेटे इसकी बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। फरमाया एक शक्ल तो ये है, बीवी अपने शौहर अपनी बीवी के पास जाए, लेकिन उसके दिल में ख्याल किसी गैर मर्द का, गैर औरत का हो, ये भी जिना के हुक्म में है। एक तो ये शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल ये है, बाज मौके पर इंसान कोई कुफरिया जुमला निकाल देता है, कोई ऐसा कुफ्र का कलमा कह देता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि ये कुफ्र का जुमला हमने कहा है। जैसे कुफरिया जुमला इसके जुबान से निकला, वैसे ये दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। और जब इस्लाम से खारिज हुआ तो इस्लाम भी गया, बीवी से निकाह भी टूटा। लेकिन ये लाइल्मी में अपनी बीवी के साथ रह रहा है, गोया अपनी बीवी के साथ जिना कर रहा है। एक तो ये शक्ल है। एक शक्ल ऐसी है कि बाज मौके पर बुढ़ापे की हालत में बंदे ने 3 तलाक दे दी, फिर समाज में रुसवाई के डर की वजह से किसी को बताया नहीं, लोग हंसेंगे और आपस में फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया। हजरत फरमाने लगे ये भी जिना की एक शक्ल है। आए लोगो उलमा को दुआएं दो, इनके करीब आया करो, इनके करीब आया करो, ये एक मसले का हल बताते हैं। मेरे नबी ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत होगा, लोग अपनी बीवी
लड़कियों से जिना करेंगे। वो दौर आज के दौर में चल रहा है। लोग अपने पूरे तौर पर ऐसी ऐसी बातें अपनी जुबान से निकाल देते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि वो कुफ्र का जुमला कह चुके होते हैं और दायरे इस्लाम से खारिज होकर अपनी बीवियों के साथ मुंह काला कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। मदारिस से अपने आप को करीब करो, उलमा से अपने आप को करीब करो, हाफिजों से अपने आप को करीब करो, मुफ्तियों से अपने आप को करीब करो। हाँ, तभी तुम्हें सही इल्म हो पाएगा। जरूरत है इस बात की, इल्म का सही होना। अगर इल्म गलत हुआ तो सारे मसले गलत होते चले जाएंगे। ऐ लोगों, सही इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को सही इल्म पढ़ाओ, खुद भी सही इल्म पढ़ो, सही इल्म सीखो। सोशल मीडिया और यूट्यूब और फेसबुक से कोई मुफ्ती नहीं बन जाता, कोई से आलिम नहीं बन जाता जब तक अकाबिर उलमा की जूतियां सीधी न की जाएं। ऐ लोगों, हर मसले पर मुफ्तियों से राब्ते किया करो, हर मसले पर उलमा-ए-कराम की राय लिया करो।